नमस्कार मेरे इंडस्ट्री के दोस्तों, आज हम बात करेंगे CQI ऑडिट्स क्या होती हैं और कस्टमर का इतना ज़्यादा फोकस क्यों है आजकल CQI ऑडिट्स के ऊपर। हम आजकल देख रहे हैं कि जितने भी कस्टमर्स हैं ऑटोमोटिव में, वो सभी डिमांड कर रहे हैं सप्लाई चेन से कि सप्लाई चेन उनका CQI ऑडिट्स को क्वालिफाई करे, CQI ऑडिट्स के कुछ गैप है तो उन गैप को क्लोज करे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CQI प्रोसेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के CQI प्रोसेस की क्या नीड होती है। सो आज इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। Myself Neeraj Shukla. I am having a 20 year experience in automotive world. I am a CEO and founder of Energy Mind Consulting. So CQI continuous quality improvement processes. वो processes जिसमें प्रोडक्ट की कंफर्मिटी आप प्रोसेस कंप्लीशन के बाद ही डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, उनको बोलते हैं स्पेशल प्रोसेसेस। स्पेशल प्रोसेस वो प्रोसेस हुए जिसमें आप प्रोडक्ट की कंफर्मिटी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वेरीफाई कर सकेंगे। सो प्रोसेस और स्पेशल प्रोसेस में डिफरेंस होता है। प्रोसेस वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट की कंफर्मिटी आप प्रोसेस के हर स्टेज पे वेरीफाई कर सकेंगे, लेकिन स्पेशल प्रोसेस में प्रोडक्ट की कंफर्मिटी आप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वेरीफाई कर सकेंगे। तो चूंकि प्रोडक्ट की कंफर्मिटी हम प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वेरीफाई कर सकेंगे, और अगर मेरा प्रोडक्ट फेल होता है तो वहाँ पर मेरा मैन मटेरियल मशीन सारा वेस्ट हो जाता है। तो इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए AIG ने कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस डिफाइन किए हैं और उनकी एक चेकलिस्ट डिफाइन की हुई है। उन चेकलिस्ट के थ्रू हम CQI प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने यहाँ ऑडिट करते हैं और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं। सो आज हम उनको CQI प्रोसेसेस की बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज CQI 9। CQI इज ऑल अबाउट हार्डनिंग। हार्डनिंग प्रोसेसेस की चेक डिटेल रिक्वायरमेंट आपको CQI 9 में मिलेगी। आप CQI 11 पे जाएंगे तो हम प्लेटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। प्लेटिंग प्रोसेस CQI 11, CQI 12 की बात करेंगे तो हम कोटिंग की बात करेंगे। CQI 15 होगी तो हम वेल्डिंग की प्रोसेस की बात करेंगे। CQI 17 में हम सोल्डरिंग की बात करते हैं। CQI 23 में हम प्लास्टिक मोल्डिंग की बात करते हैं। CQI 27 में कास्टिंग प्रोसेस की बात करते हैं और CQI 30 में हम बात करते हैं रबर मोल्डिंग की। सो ये डिफरेंट CQI प्रोसेसेस हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसेस है आप उसकी CQI रिक्वायरमेंट को स्टडी करिए, अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करिए और ऑडिट्स करिए। सो इन CQI प्रोसेसेस में क्या है, इन CQI प्रोसेसेस में मेनली 4 वर्टिकल होते हैं। आपको कुछ रिक्वायरमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। आपके यहाँ ऑडिट मैकेनिज्म क्या होगा, आपके यहाँ ट्रेनिंग मैकेनिज्म क्या होगा, आपके प्रोसेस ओनर का एक्सपीरियंस क्या होगा, इसको बोलते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स। जनरल रिक्वायरमेंट के अलावा एक होता है प्रोसेस टेबल। प्रोसेस टेबल में उस पर्टिकुलर प्रोसेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मेंशन होंगी कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको क्या टेम्परेचर, क्या स्पीड, क्या हीट यूज़ करनी है, आपको डिटेल रिक्वायरमेंट मेंशन होगा। प्रोसेस टेबल की रिक्वायरमेंट को स्टडी करना होगा और आपको उसके अगेंस्ट में अपने प्रोसेस की कंफर्मिटी को वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट वन इज जॉब ऑडिट। जॉब ऑडिट में आपको अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में उस प्रोसेस की कंफर्मिटी को वेरीफाई करना और कस्टमर को रिपोर्ट करना है। CQI ऑडिट्स के लिए अगर आपको एक ऑडिटर बनना है, इसका ट्रेनर बनना है, तो आपको IATF की बेसिक जानकारी होना मैंडेट है। इसके अलावा आपको कोर टूल की जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो कोर टूल APQP, SPC, MSA, FMEA, PPM एंड कंट्रोल पाथ, इन 6 कोर टूल की बेसिक नॉलेज के बगैर आप CQI ऑडिटर या CQI ट्रेनर नहीं बन सकते हैं। हमने लास्ट 1.5 ईयर में मोर देन 100 ऑर्गेनाइजेशन को CQI ट्रेनिंग की है, ऑडिट की है। 2024 में कई OEMs ने और Tier 1 इंडस्ट्रीज़ ने हमें अपने सप्लायरों की ट्रेनिंग करने के लिए हमें अपने यहाँ इनवाइट किया। हमने उनके सप्लायरों की CQI की ट्रेनिंग की, उनके सप्लायर्स की ऑडिट की और उनके गैप क्लोज करवाए, जिससे उनके प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट हुआ और उनके कस्टमर ने भी उनको अप्रिशिएट किया। We have attended a session from Synergy Minds related to CQI 9. The session was good. Training का कंटेंट का प्रेजेंटेशन थी, काफ़ी लिंक थी सब्जेक्ट से, और ट्रेनिंग का जो लैंग्वेज थी वो हमारी ऑडियंस के हिसाब से परफेक्ट थी। नेट ऑफ इंग्लिश थी और सारे टॉपिक पे जो भी हमारा डिस्कशन हुआ अच्छे से क्लियर हुआ। काफ़ी इंटरेक्टिव एक सेशन था जिसमें कि मैं बोल सकता हूँ काफ़ी सही लगा। सिनर्जी माइंड्स से ट्रेनिंग लिया। आज ट्रेनिंग का पहला दिन था। ओवरऑल ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि आज इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है।
उसके आधार पे हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारी प्रदान की गई, जो बहुत ही अच्छा लगा। और हमें लगता है कि हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड लोगों को ऐसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। Myself Sandeep Yadav. Today I have attended the Synergy Minds CQI9 heat treatment training, and it is quite very useful to us for auditing our supplier and as well as our internal process also. So it is actually quite interesting and learn the further process like hunting, tampering and spot stamping. So it's very useful to us for our professional life. Topic is CQI9. And our industry, okay, how to maintain the special process like that, handling and handling technical organizing process, and we take gain the various knowledge about the special department of CQI9, like that the temperature, humidity, temperature variation, and how to control our process. And we take more language is very good by the Synergy Mind, and I hope it is our very beneficial and build our vision with learning and teaching. अगर आपको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को सीक्वाई से अवेयर करना है, सीक्वाई ऑडिट कराना है, तो आप भी अपने सप्लायरों के यहाँ ऑडिट करवाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट या ट्रेनिंग कराने के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और सीक्वाई के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप बिलो मेंशन नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट करिए, हमें मेल आईडी पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे जल्द ही रिवर्ट बैक करेगी। ओके, थैंक यू, नमस्कार।